वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जी और आप सभी लोग का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की रीडिंग क्या होने वाली है कि आपकी सोल मिशन क्या है, इस अर्थ पे आप क्यों आए हो और आपको एग्जैक्टली क्या करने की जरूरत है जिससे आपका सोल जो है वो एक्सपेंड हो और भी ज्यादा, ठीक है। और उसका मिशन क्या है स्पेशली वही देखने वाले हैं। स्पिरिट्स की गाइडेंस लेंगे, सारे कुछ यहाँ पर मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताऊंगी और ऑल्सो यहाँ पर ये भी देखूंगी कि आप एग्जैक्टली कैसे हो और वहाँ पर अगर स्पिरिट्स कुछ बताना चाहे आपके बारे में तो वो भी गाइडेंस हम यहाँ से लेंगे। तो चलिए आपको मैं ऑप्शंस दिखा देती हूँ और आपके लिए रहे ये तीनों ऑप्शन। आपको इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करनी है। नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहां पर जाकर कैसे क्लिक करेंगे तो अपनी रीडिंग तक पहुंच जाएंगे। अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डेली रील्स पाने के लिए इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ऑप्शन 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड। आपकी रीडिंग में मुझे क्या पता चलती है कि आपकी सोल मिशन क्या है इस अर्थ पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लूंगी आपके टैरो क्या बताती है, टैरो से मुझे क्या पता चलती है। उसके बाद मैं बहुत सारे टेक्स्ट यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है 3 कार्ड्स। फर्स्ट है 7 ऑफ wands, 4 ऑफ coins एंड पेज ऑफ swords इन रिवर्स। तो मुझे यहाँ से 3 ही कार्ड चाहिए था, मुझे ऐसे 3 कार्ड्स ही चाहिए था। तो मैं कुछ और कार्ड्स ले लूंगी। थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल, Knight of Pentacle, 8 of Wands। यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर है जो मुझे दिख रहा है कि आपके सोल मिशन इस धरती पे कहीं ना कहीं आप उन चीजों का कदर करोगे जो आपके पास है या फिर नहीं है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर जो आपके पास है उसका कदर करना आप जानोगे और आप इस दौरान लोगों को भी वो बताने की कोशिश करोगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे सेविंग्स करना क्यों ज़रूरी है, कोई भी सिचुएशन के साथ लड़ना क्यों ज़रूरी है, हार नहीं मान लेना है और उस सिचुएशन के साथ कैसे लड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। वो सारी कहीं ना कहीं लेसन्स आपको मिलेगी इस अर्थ पे और आप जितना हो सके लोगों की वैसे हेल्प करोगे कि आप ऐसे तरीके से इस सिचुएशन से डील कर सकते हो। हमेशा आपकी मोटिव रहेगी कि आप जैसा फेस कर रहे हो अगर हो सके तो आप लोगों की वैसे हेल्प करोगे। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली उभर के आ रही है, जो लोग ये करते हो मुझे बताना, कि फाइनेंशियली लोगों की मदद करना, ठीक है। जो लोग जिनके पास पैसे कम हैं या फिर जिनके पास कुछ नहीं है, ज़्यादातर कुछ डोनेट करना, ये सारी कहीं ना कहीं आपकी या तो फिर ख्वाहिश होगी या फिर आप करते हो। उसके बाद आते हैं पेज ऑफ स्वर्ड्स, जिसको क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ रॉड्स ने। पेज ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर रिवर्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप छोटी से छोटी चीज को भी नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं करोगे। मतलब कभी कभी हो जाता है कि हम कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं जहाँ पर अगर छोटी मोटी बातें होती है, कोई कर देते हैं या फिर देख लेते हैं तो वो नज़रअंदाज कर देते हैं। सपोज एक एग्जांपल दूँ कि रोड के एक तरफ आपको एक बहुत ही गरीब बच्चा दिखा या फिर कोई एनिमल जो कि बहुत ही पेन में है दिखा, तो आपको देख के वो फील होने लगेगा कि हाँ वो है और आप कोशिश करोगे उनकी मदद करने की। तो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग उभर के आ रही है कि आप मदद करोगे लोगों की। आगे देखते हैं कि और क्या पता चलती है आपके सोल मिशन के बारे में, आखिर क्या है वो।
आपकी पैशन, यहाँ पर और एक चीज़ है ग्रुप ए, आपकी पैशन जहाँ पर है आप हमेशा उन चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे, ठीक है। नज़रअंदाज वाली जो चीज़ है या फिर आप बोल लो कि कोई भी काम ऐवे ही कर देना बिना सोचे समझे, तो ये आपकी कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ऑल्सो आप कोई भी काम सोच समझ के पूछ के करना हमेशा प्रेफर करते हो, और यही आपकी सोल मिशन है कि आप यही लोगों को बताओगे। और देख लेता है तो मैं आपको और क्लैरिटी दे पाऊंगी। यहाँ से मुझे आपके बारे में जो पता चला मैंने बताई है। अभी आपके साथ कुछ भी रेजोनेट किया है यहाँ से तो आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर कोई और पाइल देख लो अगर लगता है कि नहीं ये आपके साथ नहीं जा रहा है। थैंक यू। ओके, सो एक कार्ड यहाँ से ले लेते हैं, वो है फर्स्ट लाइट। सी मतलब वो करना जो कि और लोग शायद सोचेंगे भी नहीं। बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। आप कोई भी सिचुएशन के साथ बहुत डट के सामना कर सकते हो, कोई भी सिचुएशन को आप इजीली ओवरकम कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं आप में बहुत मुझे दिख रहा है कि पावर है वो एक, ठीक है। और ऑल्सो मुझे यहाँ पर एक दिख रहा है कि जैसे कि रात खत्म हुई और दिन की शुरुआत हुई है, तो ये कहीं ना कहीं सन की एनर्जी के बारे में बताती है। और सन पता ही है कि सन येलो तो अबंडेंस के बारे में भी बताती हैं। तो आप हमेशा अपने इस जीवन में अबंडेंट रहोगे, ठीक है, स्पेशली फाइनेंस वाइज। और आप अगर लोगों की मदद करोगे ना तो हमेशा सोसाइटी में आपका नाम बना रहेगा, मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है। या फिर आप जो भी काम करते हो या फिर करना चाहते हो जो कि आपके सोल मिशन, आपको लगता है कि वहाँ पर मेरी पैशन है और वो मैं करती हूँ, ये कुछ भी हो सकती है। सोल मिशन किसी भी तरह की कुछ भी मदद हो सकती है। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाएं मिलना, आपकी बहुत नाम होना, ये सारी कुछ दिख रहा है। मतलब आप कर रहे हो लेकिन कोई नोटिस नहीं कर रहा है, ये चीज़ नहीं होगी, बल्कि नोटिस करेंगे लोग। अगर छोटी से छोटी काम भी आप कर रहे हो तो लोग उसको बहुत ज़्यादा मैं क्या कहूँ, सोचो वो एक रिवॉर्ड के तौर पे आपको हमेशा मिलते रहेगा। वो एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। और एक कार्ड ले नहीं, मुझे और एक बार शफल करनी है। यहाँ पर 2 कार्ड्स है जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन एंड और एक है वो है रेनबो ब्लेसिंग्स। तो ये दोनों कार्ड बहुत क्लियरली बता रही है अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एनर्जीज, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो पाइल 1 आप लोग। स्पिरिट्स भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं आपकी एक ही नेचर की वजह से कि आप बहुत साफ दिल के इंसान हो, आप अपने काम से काम रखने वाले इंसान हो। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको जो लगता है, जब लगता है कि हाँ यहाँ पर मुझे ध्यान देनी चाहिए, तो आप वहाँ पर ही ध्यान देते हो। अगर आपको नहीं लगता है तो आप वहाँ पर घुसते ही नहीं हो। तो ये आपकी ये जो आदत है बहुत मैं देख पा रही हूँ लॉयल किस्म की आदत है कि एंड इसी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव। आप बदलाव से डरते नहीं हो बल्कि बदलाव को एक्सेप्ट करते हो, लोगों को वो बताते हो कि बदलाव अगर आपके जीवन में आते भी हैं तो उसमें खराब कुछ नहीं है, बल्कि आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। तो ये आपकी हमेशा मतलब माइंड रहेगी कि अगर आपके लाइफ में कुछ चेंजेस भी हो रहा है, आप हमेशा सोचते हो हाँ अच्छे के लिए हो रहा है, तो अभी फिलहाल जो हो रहा है उसको होने दो, उसके साथ गोइंग विद द फ्लो जाओ, भले ही चीज़ें धीरे ही क्यों ना हो। तो ये थॉट्स आपकी हमेशा रहती है। और एक स्लो मूविंग एनर्जी आपके पैल से मुझे दिख रहा है। आपका काम हो शायद बहुत देरी से होता होगा, या फिर आप धीरे धीरे काम करना पसंद करते हो, प्रेफर करते हो कोई भी काम बहुत सोच समझ के करना। जैसे कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की। उसके बाद एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर है। लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पर जो लग रहा है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि
आपके सोल मिशन के बारे में क्या पता चलती है। यहाँ से बहुत आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखो, साइंटिस्ट क्या बताती है, मैं आपको बताऊं। कहीं ना कहीं साइंटिस्ट जो लोग होते हैं वो अंधविश्वास नहीं करते हैं, वो चीज़ों को बहुत परख के, बहुत देख के, उसकी गहराइयों तक जाके उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन जो होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एंड देखिए, ये आपके साथ भी शायद होता होगा, क्योंकि आपके लिए ये कार्ड आया हुआ है। तो डेफिनेटली आपकी जो सोल मिशन होगा वहाँ पर आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। तो आप देखो कि आप ऐसा कौन सा काम करते हो जहाँ पर आप इन चीज़ों को देख के, बूझ के, परख के, जहाँ पर आप थोड़ी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहते हो। ठीक है। एंड आपके सामने जो मैंने जैसे कहा कि आपके सामने जो एक्यूरेट जो फैक्ट्स है उसको ही आप अनकवर करोगे, अदरवाइज आप ऐसी कुछ काम नहीं करोगे, ऐसी कुछ चीज़ों में ध्यान ही नहीं दोगे जो कि आपके लिए लगता है कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है या फिर मुझे इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी देख लेते हैं आपके लिए अफर्मेशन क्या है। आई एम फोकस्ड एंड क्लियर, I enjoy doing research and analyzing data in order to arrive at solutions। तो solution को मतलब solutions तक आपको जाना है। आप कुछ भी चीज़ें शायद आधा अधूरा नहीं छोड़ते हो कि जब तक मुझे solution पूरी तरीके से नहीं मिलेगा तो वो काम के पीछे आप लगे रहते हो। ऐसे हो आप। तो आपके जो सोल मिशन है, अभी आपको देखो, ये तो जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर मुझे ये सारे कुछ पता चला है कि आपके बारे में ये सारे कुछ है। आपको भी देखनी है कि ऐसा कौन सा काम है जो आप ऐसा करना प्रेफर करते हो और आपके दिमाग में ऐसा कुछ थॉट्स रहती हैं ऐसा करने के लिए। मेरा अगर एग्जाम्पल दूँ तो मुझे कैसा लगता है, मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है। लाइक किसी को कुछ सजेशन देना। मुझे ये, जब मैं टैरो नहीं भी करती थी तो तब से मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। तो उसके बाद मैं कैसे कैसे टैरो की तरफ आती गई, आई डोंट नो कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई है। तो ये एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि कुछ भी इन्वेस्ट किए बिना मैं यहाँ पर लोगों की मदद कर सकूँ। यूट्यूब वो प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो उसको मैं ऐसे यूटिलाइज कर रही हूँ। अभी आप खुद के लिए देख लो कि आपके साथ ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि आपका सोल मिशन हो सकता है। यहाँ पर से जो आपको गाइडेंस मिला है उसके थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंजल्स आपको क्या बताते हैं देख लेते हैं, तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। एक कार्ड है, वो है आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल कहने के बताती है ट्रस्टिंग हेवन। आपको इस मिशन पे डेफिनेटली स्पिरिट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो जर्नी तय करोगे आप लोगों को वही दिखाओगे कि आपको आपने कैसे उस जर्नी को तय किया है और लोगों की कैसे मदद कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपके सामने एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए ताकि आप औरों को गाइड कर सको। और उसी की वजह से कहने कि आपको हेवन के ऊपर यानी कि स्पिरिट्स के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। मैंने जैसे कहा कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाए ये भी नहीं, बहुत आपकी जर्नी आसान है ये भी नहीं। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी मुझे महसूस हो रही है और उसी की वजह से स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर टू कंसर्न, अलाउ अ मिरेकल टू अक्योर। तो स्पिरिट्स आपके साथ है। कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो तो वहां पर विश्वास रखो, आपके जो भी कंसर्न है वो स्पिरिट्स को सौंप दो और एक चमत्कार की एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लाइक चमत्कार कैसे कि जहाँ पर आपके हाथ से सारे कुछ निकल गई है, आपके हाथ में और कुछ नहीं है, वहां पर अभी स्पिरिट्स का काम होगा कि स्पिरिट्स कैसे आपको हेल्प करते हैं। तो वैसे स्पिरिट्स गाइड कर रहे हैं कि आपको भी वैसे ही थिंकिंग रखने की यहाँ पर जरूरत है। एक और कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू। 2 कार्ड्स है। एक है मर्क्यूरी जो कि है ओपन कम्युनिकेशन,
गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हियर्ड। अगर आप अपना आपके थॉट्स बहुत सही है, बट आप अपना जो भी बात है, आप जो भी बात रखना चाहते हो, लेकिन किसी के सामने रखने से थोड़ी सी सोचते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा कि विचार करते हो चीज़ों को, तो आपको कहा जा रहा है कि कभी कभी बोल दिया करो चीज़ों को, कभी कभी समझ के बोल दिया करो, क्योंकि ज़्यादा सोचते सोचते क्या होती है, समय निकल जाती है, तो शायद वो काम होते होते रह जाए। तो अपने दिल में जो भी है, दिल पे हाथ रखो और पूछो कि आपके दिल में क्या है, आपका दिल क्या चाहता है, और अपने दिल को हल्का करो। ठीक है, अपने दिल को यहाँ पर सुनने के लिए कहीं ना कहीं स्पिरिट्स बोल रहे हैं। उप्स, सॉरी। और लास्ट कार्ड है आपके लिए मदर मेरी का, जो कि बताती है कि लव एंड पीस की, लेट गो ऑफ the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time। अगर कुछ लोग अपने माँ के बहुत करीब हो तो आप अपने मॉम से भी शेयर कर सकते हो, या फिर आप अपने मॉम से इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आप में वो आदत है कि आप अपने मॉम के थ्रू सारी कुछ करना चाहते हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ लोगों की ही नहीं, आप चाहते हो कि आपके जो फैमिली मेम्बर है, स्पेशली आपका जो मॉम डैड है, तो आप उनकी सेवा करो। मतलब उन्होंने आपको जो दिया है उससे दुगना आप उनको दो, और उनको सारे वो खुशियाँ दो जो वो डिजर्व करती है। ये यहाँ पर वो बहुत उभर के आई है, यानी कि आप अपने मॉम को कभी भी उदास नहीं देख सकते हो, और कोशिश करते हो कि वो ताकि हमेशा खुश रहे। ये वाली एनर्जी है। अदरवाइज आप कुछ चैरिटी वगैरह कर सकते हो, या फिर जो वो क्या कहते हैं, ओल्ड एज होती है तो वहाँ पर जाके लोगों की हेल्प करना, ये भी शायद आप कर सकते हो, आपके लिए वो भी हो सकती है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मन क्या चाहता है। यहाँ पर आया हुआ है बहुत सारे मैसेजेस, आपको देखनी है कि आपका मन क्या चाहता है। क्या ऐसा करो जिससे आपको सुकून मिले। हो सकता है मॉम की सेवा करने से, पापा की सेवा करने से, फैमिली के कोई भी मेंबर हो, या फिर कुछ भी हो, जो करने से आपको दिल को सुकून मिलता है, और उसी के साथ आपका वो पैशन जुड़ा हुआ है, जो करने से मतलब आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, और वो पैशन है आपके। ठीक है, अगर बहुत काम हो फिर भी आप वो एक काम कर लो तो आपको लगेगा हाँ चलो मेरा मूड एकदम रिफ्रेश हो गया। तो ऐसी वाली अगर एनर्जी जिसमें भी काम करते तो वही है आपकी सोल मिशन। ये सारी गाइडेंस आपके लिए थी ताकि आपको वो समझ में आए। अभी आपको सर्च करनी है कि एग्जैक्टली आपकी सोल मिशन क्या है। मैंने क्लैरिटी आपको दे दिया है, ढूंढना आपको है। ओके, सो आई होप आप रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है तो लेट्स सी कि आपकी सोल मिशन क्या है इस अर्थ पे। सबसे पहले टैरो से स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं कि पाइल 2 को टैरो क्या बताती है उनके सोल मिशन के बारे में। थैंक यू। थ्री कार्ड्स चाहिए था और मुझे मिल गया ही है वो 3 कार्ड्स। आपके लिए है 7 ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स। तीनों ही स्वर्ड्स की एनर्जी तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग हो गई है। और उसी के साथ मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे इस डेक से, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो मैं बताती रहती हूँ कि आप हमेशा आप जो भी काम करना चाहोगे वो कोशिश करोगे कि एक सेकंड, मैं एक चीज़ देखने वाली हूँ। जस्ट मैं इसको ना क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू।
तो क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ रॉड्स, 4 ऑफ रॉड्स एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स। फिर से स्वर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। पता है मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है? सबसे पहली बात तो जो लोग भी सोल जर्नी में बिलीव करते हो, सपोज ट्विन फ्लेम हो गया, सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो गया, तो ऐसे जर्नी अगर बिलीव करते हो और आपको पता है कि आप कोई ऐसी जर्नी में हो, तो सबसे पहले स्पिरिट्स आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, आप कोई सोल जर्नी तय कर रहे हो। ये गई एक बात। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है? पीछे मुड़ के देखना। अभी मुझे नहीं पता कि पीछे मुड़ के देखना, ये जो मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, वो आपके साथ कैसे रिलेट करेगा। और उसी के साथ मुझे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक वाइब आ रही है कि कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है आपको, या तो फिर खुद के ऊपर या लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कम विश्वास करते हो, मतलब ट्रस्ट नहीं कर पाते हो आसानी से। ये चीज़ हो सकती है। और आपकी जो सोल मिशन है यहाँ पर से जो फिलहाल तो मुझे दिख रहा है, वो है खुद के ऊपर विश्वास करना। विश्वास करना क्या होती है? खुद के ऊपर, या फिर स्पेशली हो सकती है कि ये खुद के ऊपर ही हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप शायद अपने लाइफ में वो कुछ ऐसा फेस कर चुके हो जहाँ पर लोगों ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है। उसके बाद से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो और आप इवन खुद कोई डिसीजन लेने जाओ तो आप इतना बार सोचने लगते हो, इतनी ओवर थिंकिंग करने लगते हो कि आप सही से डिसीजन भी ले नहीं पाते। ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है क्योंकि आपने वो सारी कुछ फेस किया है। अभी आपके सोल मिशन क्या है? मुझे यहाँ पर से देखकर जो पता चल रही है, कहीं ना कहीं स्पिरिट्स आपको लोगों की पहचान करवाना चाहते हैं ताकि आप इस अर्थ पे जो सही है सही के साथ सही कर सको, जो गलत है गलत के साथ गलत कर सको। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रहा है। सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन आ रही है तो इसीलिए। तो ऐसा ही मुझे लगता है। ये देखो, आपकी रीडिंग कर रही हूँ और कंटिन्यूअसली ये आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका काम भी ऐसे, आप कोई काम करने लगते हो तो वहाँ पर भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट होने लगते हैं। तो आपको बेसिकली मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और उसके बाद जाके आप कुछ कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर वो एनर्जी महसूस हो रही है कि आप बहुत आप कुछ भी न्यूज़ स्टार्ट करने के लिए या फिर कुछ नयापन, मतलब जो दिल को खुश कर दे, कुछ ऐसा करने के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हो। आपको पार्टीज वगैरह पसंद हो सकती हैं, ठीक है, लोगों के साथ मिलना जुलना, हाँ ये मिलना जुलना आपको पसंद है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं विश्वास जब करने की बारी आती है तो आप वहाँ पर थोड़ी सी ऐसे हो जाते हो, ओके सही होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो वो एक एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। तो मुझे आपको जो गाइडेंस देनी है कि आपको थोड़ी सी अपने एंगर इश्यूज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और ऑल्सो आपकी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे इस पाइल के लिए लग रहा है अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये स्ट्रॉन्ग आपके लिए गाइडेंस बनेगी कि जब भी आप पाइल चूज़ करने जाओ तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर 2 पाइल हो तो चलो कोई बात नहीं है, अगर 1 से 2 से ज़्यादा, 3 हो गया, 4 हो गया तो कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगती है। कुछ भी अगर सपोज आपको कोई डिसीजन लेने की बारी आए तो तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपके साथ अगर ये चीज़ें होती है ना, तो इसको आपको कहीं ना कहीं ओवरकम सबसे पहले तो करने की ज़रूरत है। उसके बाद देख लेते हैं कि आपके सोल मिशन के बारे में मुझे और क्या पता चलते हैं। थैंक यू। क्लींजिंग वाटर, आपको कहीं ना कहीं प्यूरिफिकेशन के लिए बोला जा रहा है। और ऑल्सो अगर आप सॉल्ट बाथ लेना चाहो, ठीक है, तो ले सकते हो। आपको थोड़ी सी अपनी चक्रस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस पाइल को कहीं ना कहीं खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मुझे स्टार्टिंग से ही ये लग रहा था कि आपकी सोल मिशन भी यही है कि आप में जो खामियां हैं या फिर आपको जो लगता है कि मुझ में खामियां हैं, इसको सुधरने की ज़रूरत है, और वही आप
खुद के ऊपर वैसा काम करोगे, ठीक है। और सोल मिशन के तौर पे हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि ये अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग आप प्रॉब्लम्स का सामना करोगे और आगे बढ़ोगे, ये है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली एक चीज़ दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप पीस तो चाहते हो, ठीक है, पीस के तलाश में रहते हो, और चेंजेस आपके लाइफ में हमेशा आती रहती है, क्योंकि आपको कुछ वो चेंजेस कुछ ना कुछ मतलब सिखा के जाता है, मुझे वो दिख रहा है। मुझे और 2 कार्ड्स चाहिए ताकि मैं और भी ज़्यादा क्लैरिटी पाऊँ। क्या है इनकी सोल मिशन स्पिरिट्स? ये दोनों कार्ड ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है आपके जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। सी बिलीव वर्ड आ गई है वही। एंड लास्ट कार्ड है आपके वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। या मैंने क्या कहा आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, आपको खुद को काम रखने की ज़रूरत है। ये पाइल क्या है पता है मुझे? इस पाइल के लिए लग रहा है कि अगर आपको कोई अपना सोल मिशन पूरी करनी है, सबसे पहले तो आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि हड़बड़ाहट नहीं करनी है, खुद के इंट्यूशन को अच्छे से फॉलो करनी। अभी इंट्यूशन को कैसे फॉलो करोगे अगर दिमाग ही शांत नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपका दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है और आप ऑल्सो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, एंड दैट्स वाई यही चीज़ है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाते हो, चीज़ों को समझ नहीं पाते हो प्रॉपरली, ठीक है। बिलीव इन मैजिक हो सकती है कि आपके वही कमी है कि आप विश्वास नहीं कर पाते हो, वो स्पिरिट्स के ऊपर हो। शायद आप बोलोगे नहीं हम तो बहुत मानते हैं स्पिरिट्स को, देखो टैरो भी देख रहे हैं, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के अच्छे से सोचो और देखो मैं जो आपको बोल रही हूँ उसकी डेप्थ को समझो। ऊपर से मैं नहीं बोल रही हूँ, इसकी डेप्थ बहुत गहरा है जिसको आपको रियलाइज करने की ज़रूरत है कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तभी जाके आपके सोल मिशन को आप सक्सेस कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर वो बिलीफ सिस्टम है जो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी आपकी जर्नी पे, क्योंकि ये जो जर्नी है ये कहीं ना कहीं आपको खुद के साथ तय करनी है। वो सभी लोग कहते हैं ना कि और लोगों के साथ आप बहुत आसानी से फाइट कर लोगे, लेकिन खुद के साथ ये सबसे टफेस्ट चीज़ है कि खुद के साथ आप में क्या कमी है उसको सुधारना, फिर उस जर्नी में आगे बढ़ना, ये सबसे मतलब मैं क्या बताऊँ बहुत टफेस्ट चीज़ है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता चल चुका है या फिर आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि और क्या पता चलती है आपके सोल मिशन के बारे में। यहाँ पर से मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली आपकी सोल मिशन क्या है। थैंक यू स्पिरिट्स, बताइए फॉर पाल्टू क्या है इनके सोल मिशन, क्या है इनकी सोल मिशन। सो यहाँ पर आपके लिए है ओके हीलर, होलिस्टिक हीलर। सी यहाँ पर बहुत सारे लोग हीलर हो सकते हो, लोगों की हील करते हो, या फिर आप लोगों की एनर्जी बहुत जल्दी कैच कर लेते हो, मतलब बहुत सेंसिटिव एनर्जी हो सकते है या आई फील। और ये भी हो सकते है कि खुद की हीलिंग करना, ठीक है, एक हीलर का काम करते हो आप या तो फिर लोगों को हील करते हो या फिर हील करने में मदद करते हो, या फिर खुद को ही आपको हील करने की ज़रूरत है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई थेरेपिस्ट हो सकते हो, ठीक है, आपको क्रिस्टल हीलिंग या फिर चक्र बैलेंसिंग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर आप करते हो। आर यू अ नेचुरल हैंड्स ऑन हीलर। सी यहाँ पर स्पिरिट बता रहे हैं कि आपके नेचुरल हैंड्स हीलर हो, मतलब आप लोगों को नॉर्मली आपने कुछ सीखा भी नहीं, आपको कुछ पता भी नहीं, आप लोगों को बातों के माध्यम से या फिर आपका काम के माध्यम से हील करने लगते हो, ठीक है। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेते हो, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद है अनकवर द सोर्स ऑफ
mental, physical, emotional issues to achieve complete recovery. तो आपको ज़रूरत है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली रिकवरी की. सी मैं जो मैंने मतलब यहाँ पर जो आया हुआ है वही लिखा हुआ है कि आपको फोकस करनी चाहिए पर्सनल ग्रोथ पे. सी यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट सेकेंड. Cultivate your path of personal growth and focus on achieving spiritual maturity. आपको बहुत ज़रूरत है spiritual maturity की. मैंने जैसे कहा कि थोड़ी सी और spiritual होने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है. देखो, टैरो देखने से या फिर स्पिरिट्स को ऐसे बोलने से कहीं मानती हूँ वो नहीं होता है. एक दिल से जो होती है ना टिंग वाली, तो वो अगर आप करते हो या फिर आपको महसूस होता है ना, तो हाँ, आप सच में विश्वास करते हो. एंड यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ बार बार उभर के आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. आपको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है. एफर्मेशन क्या है आपके लिए? माई चक्र आर बैलेंस्ड. सी, आई टोल्ड यू, आपके चक्र के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है. आई यूज टूल्स फॉर नेचुरल हीलिंग एंड बैलेंस. आप नॉर्मली सॉल्ट बाथ हमेशा लेना, स्पेशली फुल मून और न्यू मून में, जहाँ पर आप खुद को हील रख पाओ. क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग करने की आदत, आपकी कुछ ऐसी आदत, गुस्से करने की आदत जो कि आपके चक्रस को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस कर देती है. तो उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी की सहारा लेने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है. आई अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ इम्बैलेंसेस एंड टेक एक्शन टू रिस्टोर बैलेंस. आपको बैलेंस के लिए यहाँ पर वो मैसेज दिया जा रहा है स्पिरिट्स की तरफ से. आगे बढ़ते हैं और अभी देख लेते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स जो है आपको क्या बताते हैं. थैंक यू. कर्मा रिलीजिंग. यहाँ पर कुछ लोग कार्मिक साइकिल में हो, डेफिनेटली कार्मिक साइकिल में हो, और आप लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोग यहाँ पर सोल जर्नी पे हो, ट्विन फ्लेम, और कुछ लोग यहाँ पर जैसे कि कार्मिक रिलेशन में फंसे हुए हो, ये भी यहाँ पर है वो. और कर्मा रिलीजिंग कहीं ना कहीं बताते हैं कि ये जो ब्लॉकेजेस है ये कहीं ना कहीं मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी. फिर से गुड एनर्जी. तो आप जहाँ पर रहते हो मेक श्योर वो क्लीन हो, मतलब एकदम साफ सुथरा हो. आप अपने घर पे हमेशा चीज़ों को एकदम साफ सुथरा रखो. जहाँ पर रहते हो, जहाँ पर सोते हो, आपके घर के आसपास, तो चीज़ों को यहाँ पर क्लींस करने के लिए बोला जा रहा है. और ऑल्सो ये बोला जा रहा है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो भी पॉजिटिव एनर्जी की होनी चाहिए. कहीं ना कहीं लोगों की एनर्जी भी आपके ऊपर इफेक्ट करती है. शायद आप जिस सोसाइटी में रहते हो वैसे लोग हैं कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है. ठीक है, आपको ऐसी वैसी बातें बोली जाती है, या फिर कुछ तो ऐसा है जो कि यहाँ पर स्पिरिट्स बता रहे हैं कि उनके बातों में ध्यान ना देके आपको खुद के पाथ क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या लगता है. दिल पे हाथ रखो और अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो. पाइल 2, अगर आप कोशिश करोगे तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको वो रास्ता मिलेगा जहाँ पर आप खुद की हीलिंग करके अपने सोल मिशन को आप पूरी कर सको. और देख लेते हैं. थैंक यू. लाइफ फोर्स का कार्ड है जो कि बताती है एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज्ड. अगर कुछ पैशन है तो उसको फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है. वही आपकी सोल मिशन है कि अगर आपकी कोई पैशन है उसको फॉलो करते हो तो आप अपनी सोल मिशन को फुलफिल कर पाओगे. और लास्ट कार्ड है कॉल टू एक्शन. आपको हमेशा एक ऐसे माइंड में रहने की ज़रूरत है, एक्शन ओरिएंटेड माइंड में रहने की ज़रूरत है. लाइक अगर कोई चैलेंजेस आए तो आपको दिमाग में रखना है कि हाँ चैलेंजेस आती है तो आने दो, मैं सामना करूंगी फिर निकल जाऊंगी. क्योंकि
हमेशा वो नहीं रहती है, हमेशा बैड टाइम्स नहीं रहती है, राइट। तो आपको वही मेंटली आपको वो प्रिपेयर रहने के लिए स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि आपकी जो सोल मिशन है वहाँ पर आपको बहुत कुछ देखना पड़ सकता है, हम सभी को देखना पड़ता है। मैं यहाँ पर बैठ के आपको गाइडेंस दे रही हूँ और सारे टैरो रीडर्स गाइड कर रहे हैं, सारे लोग इंसान ही हैं, लेकिन सारे लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अगर हीलर हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आम लोगों से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ये होती है, जो लोग हीलर्स होते हैं ना उनकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, ताकि वो लोग वो फेस कर सके और लोगों को वो बता सके, वो रास्ता दिखा सके। और आप एकदम आम इंसान हो तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी जो ये जर्नी है, इस जर्नी में आपको जो जो दिख रहा है, आप जो जो सीख रहे हो उसको एग्जाम्पल के तौर पे लो ना, और चलते चलते उसको समझने की कोशिश करो, खुद से बातें करो कि आपने क्यों देखा। हमेशा नहीं, ये क्यों दिल में रखना, दिमाग में रखना कि क्यों आपने फेस किया, क्यों आप फेस कर रहे हो, क्यों आपके साथ हुआ है, क्यों आपके पास ये है। तो ये अगर क्यों हमेशा खुद से करते हो ये जर्नी तय करते करते, तो कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और हमेशा देखना आपके पास एक क्लैरिटी रहेगी। और जब भी आप अटक जाओ वहां पर स्पिरिट से पूछो कि स्पिरिट्स मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, प्लीज क्लैरिटी दीजिए। देखिएगा वो जरूर आपको कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि ताकि आपको वो क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, आई होप आप इस एनर्जी के साथ रिलेट कर पाए हो, मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो पाइल 3, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है सो लेट्स से गो अहेड, आपकी सोल मिशन क्या है इस अर्थ पे, आप क्यों आए हो यहाँ पर और क्या पता चलती है मुझे। थैंक यू। टैरो से पता कर लेता है सबसे पहले कि क्या पता चलती है। थ्री कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स। थैंक यू फॉर पाइल 2। पाइल 2 को जरूरत है कुछ जानने की, कुछ पहचानने की, बता दीजिए स्पिरिट्स। ओके, एक है पेज ऑफ कॉइन इन रिवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर जो साइंस है वो मैं बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है और एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ठीक है, इसको मैं थोड़ी सी क्लैरिफाई कर लेती हूँ इन कार्ड्स को। थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल। भाई मुझे एक चीज बहुत यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है कि मेहनत आप बहुत करते हो कोई भी काम में। आपको कोई भी काम में स्पेशली मेहनत बहुत लगती है, टाइम बहुत लगती है। और इसकी एक और वजह है, इसकी और एक रीजन ये है कि आप कभी भी छोटी मोटी चीजों से सेटिस्फाइड नहीं होते हो, या मुझे वो चीज़ दिख रहा है। अगर आप ऐसा नहीं हो तो चलो छोड़ दो उसको किसी और के लिए, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको हमेशा टॉप पे रहना है, आपको हमेशा कितना बेहतर हो सकती है, कितना बेहतर कर सकती हूँ, ये चीज़ें आपको आपके दिमाग में हमेशा रहती है कि अगर मैं इससे बढ़ के कुछ कर सकती हूँ ना तो ठीक है वो करूँगी। उसके लिए अगर मुझे मेहनत लगती है चलो मेहनत करूँगी, उसके लिए टाइम लगती है तो टाइम दूंगी, जो बन पड़े वो करूँगी, लेकिन मुझे
वो पानी है जो कि दिल की आपकी चाहत है, वो आपको पूरी करनी है, तो हमेशा आपके मन में शायद ये लगा रहता है। अच्छा, पेज ऑफ कॉइन रिवर्स में है और उसको क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ रॉड्स ने, जो कि बहुत क्लैरिटी के साथ ये बताती हैं कि आप क्या हो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, और आपके सोल मिशन में यही आपकी जो किरदार है ना आपके लाइफ में, आपके सोल मिशन में यही बहुत स्ट्रांगली काम आने वाला है कि आपको खुद की अहमियत पता है और आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो कि हाँ मुझे क्या करनी है, मुझे पता है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करनी है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है यही आपको आपके सोल मिशन फुलफिल करने में बहुत मदद करने वाली है। एक चीज़ यहाँ पर डेविल है, तो डेविल कहीं ना कहीं बताती है कि आप बहुत जल्दी कुछ चीज़ों से एडिक्टेड हो जाते हो सकती है कि अगर आप कोई काम करने लगो तो काम ही करने लगते हो, या फिर अगर यहाँ पर ड्रिंकिंग की एडिक्शन भी हो सकती है, बट मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप अगर कुछ करने लगते हो या फिर किसी चीज़ में आपका दिल आ जाता है तो वो एडिक्शन बन जाती है, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी बहुत स्लो मूविंग होती है और उसको क्लैरिफाई किया डेविल ने, तो कहीं ना कहीं वो चलती रहती है और वो आपके लिए एक आदत बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए सही है गलत है ये तो आगे चल के मुझे पता चलेगा। फिलहाल मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है। लेट्स सी के और कार्ड्स के थ्रू मुझे क्या पता चलती है। थैंक यू फॉर पाइल 3। बता दीजिए स्पिरिट्स इनकी सोल मिशन क्या है, इनकी सोल मिशन क्या है। विश लीडर मुझे ना बहुत मजा आता है जब भी कार्ड्स एक ही मैसेजेस देती है, मतलब इसी रीजन की वजह से आप लोगों को मुझे पता है बहुत डिटेल रीडिंग पसंद है। बहुत टाइम से बोलूं, बहुत टाइम से आप लोग उसको देखो, उसको समझो, बहुत इन डेप्थ जो रीडिंग होती है आपको बहुत पसंद है। बट ट्रस्ट मी, अगर कोई रीडर आपको टू द पॉइंट बोल रहा है ना तो उससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती है और मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ज़्यादा टेक्स्ट की। अब ये स्पिरिट्स की शायद कोई मुझ पर कृपा ही होगी क्योंकि मैसेजेस सेम आती है। देखो ना, ये देखो विश लीडर जो आया हुआ है ये क्या मैसेज दे रही है, बता रही है यू आर अ बीकॉन ऑफ अदर्स। आप लोगों को राह दिखाओगे क्योंकि आपको खुद को पता है कि आपका राह क्या है, आपको किस तरफ जानी है। आपके पास वो लाइट है जिससे आप लोगों को वो लाइट दे सकते हो। आप एक विश लीडर हो, आप इन बॉर्न लीडर हो, मैं बोल सकती हूँ। लाइक शायद आप जहाँ पर जाओ लोग आपकी बात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसे बोलो, ऐसे काम करो जहाँ पर लोग आपको तारीफ करने में या फिर फॉलो करने में मजबूर हो जाएंगे। सपोज आपका स्टाइल, ठीक है, कुछ ऐसा स्टाइल आप ऐसे ड्रेसअप करते हो, ऐसे रहते हो कि लोग आपको देख के वो फॉलो करने पर मजबूर हो जाए, या फिर ऐसा काम करते हो जहाँ पर लोग आपको फॉलो करने पे मजबूर हो जाए। ठीक है, ऐसा आइडियल आपको देखे, तो वैसी कुछ एनर्जी आपके लिए वो दिख रहा है। आपको किसी को फॉलो करना पसंद नहीं है बल्कि आप खुद को फॉलो करते हो, खुद के ड्रीम्स को फॉलो करते हो और आपको जो सही लगता है आप उसको फॉलो करते हो। तो ये हो आप, और आपकी यही है सोल मिशन कि आपको क्लैरिटी है कि आपको कहाँ जाना है, तो अभी आप लोगों को ले जाओ। अगर आपसे बन पड़े किसी की हेल्प, आपको सपोज आपकी जहाँ पर पैशन है, ठीक है, आपको बहुत वो काम करना पसंद है, ऐसा कोई काम करते हो जो आपको बहुत पसंद है और उसके थ्रू आप लोगों की अगर हेल्प कर सको तो जस्ट गो अहेड। वही स्पिरिट्स बोल रहे हैं। ठीक है, बिना सोचे आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो क्योंकि आप में वो बात है कि आप कोई भी सिचुएशन में किसी को अगर सजेशन दोगे तो आप वो बहुत अच्छे से दे सकते हो। और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं क्या बताते हैं। व्यू फ्रॉम अबव, मैंने जैसे कहा कि आपको ना दूर की
सोचना पसंद है, दूर की देखते भी हो आपको दूर का सोचना, ऐसा नहीं है कि एक काम करती हूँ, फिलहाल मैं ये कर लेती हूँ, फिर आगे का देखा जाएगा। ना, ये आप नहीं हो। आपको या तो फिर 1 साल या फिर 1 हफ्ता या फिर 1 मंथ जो भी ले लो, उस काम का एंड क्या हो सकती है उसको सबसे पहले तो आपको देखना है। अगर वो आपको लगे कि हाँ आगे चल के ये सही साबित होगा तो आप वो काम करते हो, अगर नहीं लगता है तो आप नहीं करते हो। तो यानी कि क्या, आपकी जो पावर है देखने की वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप किसी भी इंसान को परखना या फिर कोई भी काम करने से पहले उस काम को आसानी से भांप लेना कि क्या हो सकता है, तो ये चीज़ें आप में बहुत स्ट्रांग है। और ये स्ट्रांग होने की वजह से आप कोई भी काम कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, और किसी को भी लीड कर सकते हो, किसी को भी वो बता सकते हो कि आपको अगर लग रहा है कि नहीं वो सही नहीं है, आपका इंस्टिंक्ट ही कहेगा कि नहीं वो ना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका सोच काम करने लगेगा ना कि मुझे नहीं लगता कि ये सही साबित होगा। तो हाँ, आपकी सोच वो सही साबित होती है बाद में जाके, मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। और आप प्रोटेक्टेड बाई एंजल्स, हाँ यही एक चीज़ है जिसकी वजह से आपका ये पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। स्पिरिट सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके थॉट्स इसीलिए सही से काम करती है क्योंकि आप बिग पिक्चर को देख पाते हो, ठीक है। और आपकी कोशिश रहती है, आप काम से काम लेना आप पसंद करते हो, और आपकी कोशिश रहती है कि जितना बन पड़े अच्छा करना, ठीक है। वो खुद के लिए हो, किसी के लिए हो, अगर आपसे कुछ बन पड़ रहा है तो आप उसको करोगे। अभी आपको क्या देखनी है कि आपकी सोल मिशन क्या है। देखो, इस टेक्स्ट से मैं थोड़ी सी क्लैरिटी पा जाऊंगी कि आपके सोल मिशन के बारे में स्पिरिट्स क्या बताते हैं, कि एग्जैक्टली आपकी सोल मिशन क्या है। बताइए फॉर पाइल 3 स्पिरिट गाइड। थैंक यू। मुझे एक ही कार्ड चाहिए। ओके, दिस वन, राइटर क्या होती है? सी, सबसे पहले ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, जो लोग भी म्यूजिक या फिर डांसिंग या फिर राइटिंग ऐसे फील्ड्स में होती है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। वो आपको स्पिरिट्स पूछ रहे हैं कि डू यू एंजॉय राइटिंग? आपको लिखना पसंद है? अगर पसंद है तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो लिखने के थ्रू। सपोज आप एंजल से बात करना चाहते हो, उनको कुछ बताना चाहते हो, तो मेडिटेशन करके आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनसे लिखने के थ्रू कम्युनिकेट करोगे तो बहुत स्ट्रांगली कर पाओगे। ये बता रहे हैं कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आप एक क्रिएटिव माइंड के इंसान हो, तो डेफिनेटली आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नए आइडियाज आना, नए काम करना, ये आपकी आदत है। और ऑल्सो यहाँ पर मुझे अलाइनमेंट दिख रहा है कि आप जिस चीज़ के प्रति बहुत भावुक होते हो, तो वो काम करने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा अलाइन हो जाते हो, और बहुत ही ज़्यादा आप आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि हाँ मुझे वहाँ पर क्या करनी है। अलाउ योर सेल्फ टू स्टेप फॉरवर्ड एंड पुट योर आइडियाज इनटू प्लेस एट दिस टाइम। तो अगर आपकी कोई आइडिया, आप यूनिक भी हो या फिर जो भी हो, कुछ भी आइडिया आए तो उसको स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि सही से काम लगाने के लिए। हो सकता है कि कोई आइडियाज़ और लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट आपको लग रहा है कि ये सही होगा, तो हाँ स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि वो कर सकते हो। अभी देख लेते हैं आपके लिए एफर्मेशन क्या है। आपके लिए एफर्मेशन है, माई क्रिएटिव gesture are flowing and my mind is clear and bright. I always find the right words when speaking or writing. People listen to me. हाँ, लोग आपको सुनने में मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है कहाँ पर कैसे बोलना है, कैसे चलना है, और आपके माइंड क्लियर रहती है ना, इसी वजह से। अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो और उसमें कंफ्यूजन रहती है, तो लोग आपकी क्यों सुनेंगे कि ये खुद ही कंफ्यूज है, तो हमें क्या क्लैरिटी देगा, है ना। या फिर देखो, ये कार्ड्स को देख के मुझे बहुत क्लैरिटी रहती है कि मैं क्या रीड कर रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि मुझे क्या बताना है यहाँ पर। अगर मैं प्रॉपरली इन कार्ड्स को रीड ना कर पाऊँ तो क्या होगी,
कंफ्यूजन क्रिएट होगी और मैं एक लाइन बोलूंगी तो थोड़ी सी चुप हो जाऊंगी, फिर एक लाइन बोलूंगी, फिर बहुत, समझ रहे हो ना, तो वैसा होगी, तो कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट हो, तब आप लोगों को भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा कि क्या यार ये क्या कर रहा है। लेकिन अगर क्लैरिटी रहती है आपको कोई भी काम करने में, तो लोग आपकी सुनने पे और मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी स्पिरिट से गाइडेंस लेंगे कि वो आपको क्या बताना चाहता है आपके सोल मिशन के बारे में। थैंक यू। Divine order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding. See, फिर से वही आ गई है कि आपको क्या सही लग रहा है, आपको क्या फील हो रहा है, वही आपको फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, वही पाथ पे आपको जाने के लिए बोला जा रहा है। मुझे और 2 कार्ड्स चाहिए, सो जस्ट सेकंड। 2 कार्ड्स चाहिए, एक है ये फेथ, दूसरा है, गिव मी 1 मोर प्लीज। यहाँ पर ना बहुत ब्लू की एनर्जी, पर्पल ब्लू, ये स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो 7 चक्र है, यानी कि 5D वर्ल्ड के साथ आपकी कनेक्शन, स्पिरिट्स के साथ आपकी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकते हैं आप एक खुद हीलर हो, ठीक है, या फिर आप टैरो सीख सकते हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आपके लिए वो गाइडेंस है। और इसके बाद यहाँ पर जो स्पिरिट्स गाइड कर रहे हैं कि फेथ यानी कि स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आपको इस वर्ल्ड पे लाइट को स्प्रेड करनी है, क्योंकि आप सबसे पहले खुद को शांत रखने की ज़रूरत है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो वहाँ पर आपको दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। जैसे कि होती है कि जो लोग मैच खेलते हैं, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, और लोग स्टेडियम में बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, लेकिन उनको कितना दिमाग शांत रख के खेलना पड़ता है कि कैसे बॉल को थ्रो करनी है, कैसे उसको कैच करनी है, या फिर जो भी है। तो वैसे ही आप लोगों के लिए है कि आप लोग लीडर हो, तो आप लोगों को दिमाग शांत रखने की ज़रूरत है कि कब क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अगर कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करें तो आप उनको नज़रअंदाज कर दो। ये आपके लिए गाइडेंस है। उसके बाद स्पिरिट्स बोल रहे हैं सोल एक्सपेंशन। आपका सोल बहुत ओल्ड सोल है, ये पाइल का सोल बहुत ओल्ड है, इसी वजह से इस पाइल की जो एक्सपीरियंसेस है, या फिर इस पाइल की जो वो डेप्थ है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और आपकी सोल कॉन्शियस, या आपकी सोल की जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ज़्यादा इसीलिए एक्सपेंड हो रही है। जितना दिन जाएगा, आपका एज जो भी हो, जितना दिन जाएगा देखोगे आप कितना ज़्यादा अलाइन हो रहे हो स्पिरिट्स के साथ, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ, आपको कितना ज़्यादा क्लैरिटी रहती है, ये मैं बता सकती हूँ पाइल 3। और आपके लिए है यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। हाँ, आपको पता चल जाएगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब ये क्यूज का आपको हमेशा पता चल जाएगा, जो कि पाइल 2 में था कि उनको पता लगाने की ज़रूरत है कि क्यों हो रहा है, और आपके लिए वो ऑटोमेटिकली पता चल जाए। और यही है आपके सोल के मिशन। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ, आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाए हो तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।